हेलो गाइस। तो बात ऐसी है कि आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताओ, है ना। तो अब सीधी सी बात यह है कि साइकोलॉजी कितने मार्क्स की आएगी एक बार देख लें दो कि 10 सवाल आएंगे तो ऑब्वियस 20 मार्क्स के होने वाले हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में आती है आई थिंक वो 40 मार्क्स की आती है ओनली, मतलब 20 मार्क्स टू 20 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो अगर ओनली 20 मार्क्स का पोर्शन रहा या 40 मार्क्स का, तो आप अगर साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत भी करते हो ना तो भी ठीक है। और देखो, नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में, फालतू में इतना सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि आप इतना सारा पढ़ो और उसके बाद में सब गलत करके आओ। ये तो मैंने पढ़ा था, ये करेक्ट होगा, ये मैंने पढ़ा था, मेरे करेक्ट होगा, और बाहर आके पता चले ये भी गलत और ये भी गलत। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। मैंने पहले भी बोला आपको, एक वीडियो बनाई थी कि सिलेक्टेड पढ़ने से सिलेक्शन होता है, सब पढ़ने से नहीं। प्लीज जाके देख लेना एक बार। और एक और चीज आपको जानना था ना कि मनोविज्ञान के लिए क्या करें। देखो, ये सबसे बेस्ट बुक है, बट मैं अभी नहीं बोलूंगी कि आप ये बुक परचेज करो। ये अवनी पब्लिकेशन की बुक है, वीर सिंह धावाई सर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और साइकोलॉजी में दो ही टीचर्स के नाम मैंने तो सुने, बाकी आपने और कहीं से भी सुना है तो कोई बात नहीं, आप उनकी भी बुक्स प्रेफर कर सकते हो। तो वीर सिंह धावाई सर साइकोलॉजी के लिए और वंदना मैम साइकोलॉजी के लिए बहुत बेस्ट टीचर्स हैं, है ना। तो ये वाली जो बुक है ये अवनी पब्लिकेशन की, और इसके अंदर एमसीक्यूज दे रखे हैं ओनली। ये इतनी बड़ी बुक है, मैं आपको राजस्थान जीके की तरह ही बोलूंगी, मैं बुक का प्रचार नहीं कर रही, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने आपको बता रही हूँ। और इसके अंदर क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो देखो, अगर 10 एक सवाल आए ना एमसीक्यूज के, तो मैं आपको ये वाले पेपर आपको इसी चैनल पे करवा दूंगी। और इससे ज्यादा आपको साइकोलॉजी की तरफ भागना भी नहीं है। देखो, 12th वालों के बस की नहीं है साइको पढ़ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि आप कोई भी बुक ले आओगे किसी भी ऑथर की, आपको उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी। अगर मेरे पास पुराने कहीं छोटे मोटे नोट्स बने हुए मिलेंगे तो मैं आपको वो भी भेज दूंगी, या वो भी आपको थोड़ा सा समझा दूंगी, क्योंकि साइको ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आप किसी टीचर से पहले एक बार समझ लो उसके बाद में बुक पर जाओ तो आपको सब समझ में आएगा। बट अगर आपने डायरेक्ट बुक पकड़ ली ना तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और कुछ सवाल बहुत ईजी होते हैं जो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, बट वही है ना, 12th का बच्चा कितना कॉमन सेंस लगाए बेचारा। तो सीधी सी बात है, जितना हो ये एमसीक्यू सफिशिएंट है। अगर 10 सवाल भी आए ना तो मुश्किल से 5-6 तो आपको इसी में से मिल जाएगी, ज़्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं साइकोलॉजी के सवाल भी, है ना। तो इस वाली बुक में कौन कौन से पेपर दे रखे हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इसके अंदर ना आरपीएससी स्कूल व्याख्या तक, मतलब जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी हुई थी ना 2020 के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी तभी आई थी और अब वापस से आने वाली है थोड़े टाइम बाद में। तो आरपीएससी स्कूल व्याख्या तक जो 2020 में पेपर हुआ था उसके वो वाला पेपर दे रखा है। उसके बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर दे रखा है इसमें 2018 वाला। पीटीआई परीक्षा 2018 वाला, पीटीआई के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अगर आपके कोई भाई बहन या कोई कर रहा है जानकार तो बता देना, पदों की बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है ना। पूरे 5000 प्लस वैकेंसी, मतलब पदों पर वैकेंसी आ रही है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो 2017 में हुई थी उसका पेपर है इसमें, रीट 2018 का है। सीटेट 2019 का है, क्योंकि सीटेट के अंदर भी साइकोलॉजी पूछी जाती है। मेरा सीटेट फर्स्ट क्लियर है, सेकंड मैं 87 मार्क्स आए थे, झूठ नहीं बोलूंगी। पहले बोलने वाली थी सीटेट दोनों क्लियर, बट क्या फ़ायदा झूठ बोल के। और मैं जनरल से हूँ तो इसी वजह से 87 पे क्लियर नहीं होता, बट अगर मैं ओबीसी से होती तो 83 मार्क्स पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी कि इसमें भी फ़र्क पड़ जाता है देखो, पर कोई बात नहीं, अब हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। बट हाँ, 3 नंबर के चक्कर में मुझे सीटेट सेकंड का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, दे लेंगे वो तो, है ना। तो रीट 2018 के अंदर प्रश्न पत्र व्याख्या सहित रीट में भी आपको पता है साइकोलॉजी आती है। और हाँ, अब भी अगर आपकी कोई सिस्टर वगैरह है तो अगर, क्योंकि इस चैनल से अब क्या है ना, रीट के बच्चे भी कुछ जुड़ रखे हैं, तो बाई चांस अगर आप भी गलती से ये वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ बता दूँ, रीट वालों के लिए भी जो जनरल्स हैं उनके लिए 90 मार्क्स लाना कंपल्सरी है क्वालिफाइंग। बट जो जनरल से नहीं है, ओबीसी वगैरह से, उनके लिए 82 या 83 मार्क्स ही लाना है, ठीक है। तो रीट 2018 का पेपर की साइकोलॉजी है इसमें, सीटेट 2019 का साइकोलॉजी है, रीट 2016 की भी साइकोलॉजी है इसमें, सीटेट 5 वर्षों का सार, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आप करवा दूंगी चैनल पे, समझा भी दूंगी, ठीक है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016 वाला भी है, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 वाला भी है, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2012 वाला भी है। और जो होते हैं ना थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये तो हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए, तो वो भी है। ये कम से कम 326 पेपर की बुक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट में ये भी पूछते हैं मैम कितने पेजेस इसमें और ये कितने रुपए की है। चलो रुपए भी देख के बता ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारे कमेंट्स आने वाले हैं। मैंने बुक के रिव्यू दिए थे ना, खैर इस पे तो 340 लिखा है, बट इतनी महंगी है नहीं है ये, है ना। आई थिंक आधे पैसे कर लो इसके, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर एमसीक्यूज देख रहे हैं, बट मैं 12th वालों को नहीं बोल रही अभी कि ये लेके आओ, क्योंकि दिक्कत ये है ना, वो साइकोलॉजी सबसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कितने सवाल रटोगे आप, है ना। और अगर
10-15 सवाल भी आए ना साइको के, टेंशन मत लो। जितना कर पाओ ना उससे उतना कर लेना, 5-10 सवाल हो जाएंगे सही, इतने बहुत है। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा रीड में भी साइकोलॉजी आती है, सेकंड ग्रेड में भी आती है, फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, और सब में अलग अलग लेवल की। जैसे फर्स्ट ग्रेड वालों के पेपर में क्या होते हैं, साइकोलॉजी जो आती है वो किशोरावस्था तक आती है, और जो रीट में आती है वो बाल्यावस्था पे ज़्यादातर केंद्रित होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि कैसे कैसी अवस्थाओं के नाम बोल रहे हैं मैम, तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी ये बुक मत लाना, और अभी साइकोलॉजी की कोई बुक भी मत खरीदना। अगर आपके कोई भाई बहन है या बड़े कोई है आपके कॉन्टेक्ट में जिन्होंने रीट की तैयारी की है, जाके पकड़ लो उनको, ठीक है, और उनको बोलो आप हमें अपने रीट के नोट्स दे दो, क्योंकि बेटर ये है कि आप किसी के नोट्स से पढ़ो। मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको नोट सेंड कर देती, मेरे पास ये बुक है, मैं आपको MCQ जरूर करवा सकती हूँ, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो करवा सकती हूँ। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जा करके उनको बोलो प्लीज़ हमारी साइकोलॉजी हमारे पेपर में भी आ रही है, थोड़ी मैं हेल्प हो जाएगी, आप अपने नोट्स दे दो। और है ना, अगर आपको कहीं से नोट्स मिले तो आप वहाँ से पहले पढ़ो, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। और हाँ, ओनली साइकोलॉजी के लिए आप सोचो कि मैं कोर्स ले लेता हूँ या ओनली साइकोलॉजी पढ़ लेता हूँ। वीर सिंह धाबाई सर ने फर्स्ट ग्रेड रीड और सेकंड ग्रेड के लिए तो कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लैब असिस्टेंट के लिए जो कोर्स ले रहा है साइकोलॉजी के लिए, सीरियसली उसको साइकोलॉजी का मैं क्या ही बताऊँ फिर तो, क्योंकि ना मुश्किल से 10-20 सवाल आने वाले, 10-15 सवाल आने वाले, इससे ज़्यादा आएंगे ही नहीं, 10 सवाल मान के चल लो। क्योंकि जब सेकंड ग्रेड में सोचो ओनली 40 नंबर की आती है, तो लैब असिस्टेंट में मुश्किल से 20 नंबर की, पर डाल दे तो कोई बात नहीं। अगर आपने 200 में से 20 नंबर का पार्ट नहीं भी करा तो भी क्या मतलब क्या ही भारी भरकम काम हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आपने बाकी के पोर्शन अच्छे से करे हैं और बाकी का आपने सिलेबस वगैरह अच्छे से करा है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आपको मुझे यही बताना था कि साइकोलॉजी के लिए क्या करें, तो अब जवाब मिल गया। अभी भी किसी को डाउट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं, मेरी नज़र में भी हैं, जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं सिलेबस आने के बाद से, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अभी डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे। और लिटरली अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं है आपकी डाउट क्लियर करने की, है ना पर कोई बात नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं नहीं तो कोई आपका सगा साथी, मतलब जो साथ तैयारी कर रहा है ना लैब असिस्टेंट के, आप चैनल से जुड़े हैं तो सब अपने से ही है, तो वो भी रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं खुद कर दूंगी, टेंशन मतलब। वैसे तो मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई कर ही देती हूँ, बट फिर भी तो ये इस वाली बुक का जो भी है मैटर या जो भी पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगी, पर अभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है अभी कराना तो आप सब साइंस वाइंस छोड़ छाड़ के इन्हीं पेपर को सबसे पहले देखोगे। अभी रुक जाओ, जैसा चल रहा है चलने दो, पढ़ लो चुपचाप शांति से, अभी है टाइम। मेरी बात मानो ना, एक साइकोलॉजी को मई से पहले टच मत करना, मई में 15 मई के बाद में ही देखना, 15 मई तक अपना साइंस से निपटाओ, राजस्थान जीके जितना करना है कर लो, उसके बाद में इसका एक एक पेपर मैं आपको इसी चैनल पे करवा दूंगी, डोंट वरी, उतना कर लेना बहुत है। ठीक है, आपने भी अगर किसी से साइकोलॉजी के लिए पूछा होगा तो यही जवाब मिला होगा कि MCQs कर लो या फिर कॉमन सेंस से सवाल हो जाते हैं, राइट। तो बात ऐसी है, कॉमन सेंस से हो जाते हैं बट सारे नहीं होते, कुछ होते हैं जो छोटे बच्चों से रिलेटेड होते हैं, वो सवाल हो जाते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। जिस तरह से आप पले बड़े हो ना, जैसे बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उसके बाद में आप वयस्क हो गए, बस वही सारी चीज़ें। बट दिक्कत ये है ना कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, जैसे पियाजे के सिद्धांत, तो वैज्ञानिकों के ऐसे ऐसे नाम है ना कि हम जैसे लोग भी इसे 4 बार पढ़ेंगे तब जाके याद होती है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी इसकी तरफ मत जाना, वरना साइंस जो है ना जितनी भी आती है वो सब उड़ जाएगी ऊपर, वो हवा में गुल। ठीक है, उसके बाद में फिर साइकोलॉजी बचेगी और जो सिलेक्शन नहीं करवाएगी। तो हंसते हंसते आपको मैंने हर चीज़ समझा दी है, आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अब साइकोलॉजी की तरफ मत भागना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, और रही बात वर्ल्ड और इंडिया जीके की, अगर किसी ने पहले से पढ़ा है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ा तो लुसेंट की बुक देख लो। और दूसरी बात ये, राजस्थान जीके आपको पता ही है वो पुराने वाले ही टॉपिक है, और बाकी करंट जोड़ी है तो करंट के लिए मैंने पहले बता रखा है, फिर भी बता देती हूँ। उत्कर्ष वाले जो सर है ना, गौरव सर, और वो तो आई थिंक पूरे इंडिया लेवल का जीके करवाया उन्होंने। बट जो 5 बजे क्लास होती है उत्कर्ष चैनल पे, वो उन्होंने क्या किया था, जब 2020 खत्म हो गया था, तो ये 2020 खत्म हो गया था, एक बड़ी सी वीडियो बनाई थी 4-5 घंटे की, और एक उसमें करंट मतलब आई थिंक 31, अब जैसे कि न्यू ईयर आता है तो 30 या 31 दिसंबर के आसपास वीडियो बनाई हुई है, आपको उनके चैनल पे मिल जाएगी।
और ऐसे ही उन्होंने वीडियो इस साल भी बनाई थी जब 2021 खत्म हुआ था ना तब। तो इन 2 वीडियोस को देख लो, मुश्किल से 5-5 6-6 घंटे की, आपके सारे आपके मोस्टली ज़्यादातर सवाल यहाँ से फंसेंगे। रियली वो वाली क्लासेस रामबाण साबित होने वाली है। देखो मेरे को कोई प्रचार करने का पैसा नहीं मिल रहा, बट लिटरली वो वाकई में हेल्पफुल है। अभी भी कुछ बच्चे थे जिनको पीटीईटी के लिए और राजस्थान जीके के लिए सजेशन चाहिए था, मैंने उनको भी वही बोला, और वाकई में लास्ट टाइम भी जिन्होंने पीटीईटी का पेपर दिया था उनमें भी उनसे करंट के सवाल मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। मिले हैं, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि वो वाकई में करंट के लिए बढ़िया है। बाकी तो क्रोनोलॉजी वगैरह आती ही है, पर ओनली राजस्थान में ही पढ़ना है, इंडिया लेवल का नहीं पढ़ना, ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपने अगर आपके कोई भी जान पहचान में या आपके जो भी है मतलब घर पे या कोई भी लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाँ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता ही है ये सब तो हर यूट्यूबर का काम होता है अपनी सारी वीडियो कंप्लीट होने के बाद में बोलने का, तो करनी पड़ती है फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि आप लोग क्या है ना वीडियो देखते हो चले जाते हो, आपको ये भी याद नहीं रहता कि सब्सक्राइबर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है वरना सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे बताओ आपके मैम के चैनल पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।